नमस्कार मित्रों। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, इस रात के शांत अंधेरे में या दिन की थकी हुई सांझ में, जहां भी आप हैं, बस कुछ पल अपने भीतर लौट आइए। आंखें बंद हों तो अच्छा, और अगर खुली है तो भी मन को धीमे धीमे भीतर की ओर मोड़ लीजिए। आज हम किसी बहस में नहीं जा रहे। आज हम किसी कठिन शब्दों के जंगल में नहीं उतरने वाले। आज हम बस एक ऐसी वाणी के पास बैठने वाले हैं जो हजारों सालों से मनुष्य के डर, भ्रम, टूटन और अकेलेपन को सहला रही है। श्री कृष्ण की वाणी, गीता का सार। हे श्री कृष्ण, आप जो भीतर भी हैं और बाहर भी, आप जो हर सांस के पीछे हैं, आप जो हमारे प्रश्नों से भी पहले हैं, आज आपकी याद में, आपकी शरण में यह यात्रा शुरू हो। अब जरा ठहरिए, एक लंबी सांस लीजिए और मन में धीरे से कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मैं बस कुछ समय से खुद से दूर हूं। अब इस सत्य को महसूस कीजिए, आपके जीवन में जो भी चल रहा है वह आपके खिलाफ नहीं है। वह आपको जगाने के लिए है। वह आपको याद दिलाने के लिए है कि आप सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ नाम नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं, आप चेतना है, आप आत्मा है। और गीता उसी आत्मा की याद दिलाती है। कभी कभी जीवन बहुत साधारण तरीके से टूटता है। कोई बड़ा हादसा नहीं होता, बस धीरे धीरे मन का धागा ढीला पड़ता जाता है। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, हंसने की कोशिश करते हैं, और फिर रात होते होते लगता है मैं हूं लेकिन जैसे मैं नहीं हूं। कभी डर सताता है भविष्य का, कभी पछतावा जलाता है अतीत का, कभी मन कहता है सब बेकार है, कभी ईगो कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और सबसे गहरी चोट तब लगती है जब हम अपने ही भीतर अपनी जगह खो देते हैं। अब जरा ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने मन को कभी सिखाया है कि शांति क्या होती है? या मैं मन से बस यह अपेक्षा करता रहा हूं कि वह शांत रहे? मन बच्चा है, अगर उसे दिशा नहीं मिलेगी तो वह डर की गलियों में भागेगा, विचारों के शोर में खो जाएगा और इच्छाओं की आग में थक जाएगा। यही गीता हमें एक गहरा रहस्य सिखाती है कि मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। मन को शत्रु मानकर आप उससे लड़ते रहेंगे, पर मन को मित्र बनाकर आप जीवन जीत लेंगे। कृष्ण कहते हैं, मन को डांटो मत, समझाओ, मन को दबाओ मत, दिशा दो, मन को मारो मत, जागाओ। एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। मान लीजिए किसी घर में एक छोटा बच्चा है। वह रोज शोर करता है, चीजें गिराता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। अगर घर का बड़ा बस उसे थप्पड़ मारे, चुप कराए, तो बच्चा और डर जाएगा और शोर करेगा। पर अगर बड़ा उसके पास बैठकर कहे, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं, तुम सुरक्षित हो, तो बच्चा धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपका मन भी वही बच्चा है। उसने बस सुरक्षा मांगी है, उसने बस प्रेम मांगा है, उसने बस दिशा मांगी है। अब इस सत्य को महसूस कीजिए। आप जो भी दर्द महसूस कर रहे हैं वह मन का शोर है, आत्मा की आवाज नहीं। आत्मा कभी घबराती नहीं, आत्मा कभी निराश नहीं होती, आत्मा कभी अपने मूल्य पर शक नहीं करती। ये सब मन के बादल हैं, और गीता हमें सिखाती है बादल आएंगे, पर आप आकाश हैं। अब कुछ पल मौन रहने दीजिए। बस ये कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक विशाल नीला आकाश है। विचार बादल हैं, आते हैं, जाते हैं, पर आकाश नहीं जाता। आकाश बस रहता है। जीवन का एक और बड़ा दुख है, हम बहुत करते हैं और फिर भी भीतर खाली रहते हैं। काम करते हैं पर संतोष नहीं आता, रिश्ते निभाते हैं पर प्रेम का रस नहीं आता, पूरी कोशिश करते हैं इस पे, फिर भी मन कहता है और चाहिए। अब जरा ठहरिए, ये और चाहिए कहां से आता है? यही गीता कर्म का सत्य खोलती है। कर्म करना गलत नहीं, पर कर्म को अपनी पहचान बना लेना यह बंधन है। हम अक्सर काम इसलिए नहीं करते कि यह हमारा धर्म है, हम काम इसलिए करते हैं कि लोग हमें माने। हम अच्छे इसलिए नहीं बनते कि भीतर से शुभता जागे, हम अच्छे इसलिए बनते हैं कि हमें अच्छा कहा जाए। यही ईगो बैठा है। वह कहता है मुझे परिणाम चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे नियंत्रण चाहिए। और जब परिणाम हाथ में नहीं आता तो दुख आता है। जब सम्मान कम मिलता है तो चोट लगती है। जब नियंत्रण टूटता है तो डर आता है। गीता का सार बहुत सरल है। कर्म आपका अधिकार है, यह पर फल आपका नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, अर्थ यह है कि फल पर आपकी पकड़ नहीं, फल पर आपकी जिद नहीं।
अब इस सत्य को महसूस कीजिए, आपने कितना भी सही किया हो, दुनिया हमेशा आपकी कल्पना के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देगी। तो क्या करें? कृष्ण कहते हैं, कर्म को पूजा बना दो, कर्म को साधना बना दो। जब आप खाना बनाते हैं तो उसे प्रेम से बनाइए। जब आप नौकरी करते हैं तो उसे ईमानदारी से कीजिए। जब आप किसी की देखभाल करते हैं तो उसे सेवा बनाइए। और फिर मन को धीरे से कहिए, मैं कर्म करूंगा पर अपने भीतर शांति को गिरवी नहीं रखूंगा। यह बहुत बड़ा बदलाव है। यही कर्मयोग है, यही गीता का हृदय है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी रोज नदी किनारे बैठकर पत्थर काटता था। लोग पूछते, तुम यह क्यों करते हो? पैसे के लिए? वह मुस्कुराकर कहता, पैसे तो मिलेंगे, पर मैं पत्थर नहीं काटता, मैं अपने भीतर की अधीरता काटता हूं। वह काम को भीतर की सफाई बना रहा था। यही गीता है। अब जरा ठहरिए, सोचिए, आपका रोज का काम किस रूप में है? क्या वह सिर्फ बोझ है या वह आपका अभ्यास बन सकता है? धैर्य का, विनम्रता का, जागरूकता का। अब हम आते हैं एक ऐसे दुख पर जो बहुत धीरे धीरे हमें भीतर से कमजोर कर देता है। आसक्ति। हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं और फिर डरने लगते हैं, कहीं वह चला ना जाए। हम किसी चीज को पाते हैं और फिर घबराने लगते हैं, कहीं वह छिन ना जाए। हम किसी पहचान को पकड़ते हैं और फिर बेचैन रहते हैं, कहीं मैं छोटा ना पड़ जाऊं। यही गीता कहती है, आसक्ति प्रेम नहीं है, आसक्ति भय है। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आसक्ति कहती है, तुम मेरे हो। अब इस सत्य को महसूस कीजिए। जब हम कहते हैं मेरे, तो हम अनजाने में एक डर पैदा करते हैं, क्योंकि जो मेरा है वह कभी भी मेरा नहीं हो सकता। कृष्ण हमें धीरे से पकड़कर समझाते हैं, इस संसार में जो भी है वह बदलता है। शरीर बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, समय बदलेगा, स्थिति बदलेगी, पर आत्मा नहीं बदलती, पर परमात्मा नहीं बदलता। तो जीवन का सही तरीका क्या है? गीता कहती है, संबंध रखो पर पकड़ मत बनाओ, प्रेम करो पर अधिकार मत जमाओ, अपना कर्तव्य निभाओ पर परिणाम को अपनी सांस मत बनाओ। अब जरा ठहरिए और अपने सबसे प्रिय रिश्ते का स्मरण कीजिए। क्या वहां प्रेम अधिक है या डर अधिक? क्या आप उनके सुख में आनंदित होते हैं या उनके व्यवहार को नियंत्रित करना चाहते हैं? यह प्रश्न आरोप नहीं है, यह जागरण है। यही गीता हमें एक गहरा रहस्य सिखाती है। जिस दिन आप किसी को पाने की जगह समझने लगते हैं, उस दिन संबंध पवित्र हो जाता है। और जिस दिन आप किसी को अपना बनाने की जगह स्वतंत्र रहने देते हैं, उस दिन प्रेम में ईश्वर उतर आता है। अब कुछ पल मौन रहने दीजिए और मन में कहिए, मैं प्रेम करूंगा, मैं पकड़ नहीं बनूंगा, मैं साथ रहूंगा, मैं बंधन नहीं बनूंगा। अब हम मन की उस लड़ाई की ओर आते हैं जो हर इंसान रोज लड़ता है, इच्छा और विवेक की लड़ाई। एक तरफ मन कहता है, जो अच्छा लगे वही कर, अभी कर, बाद में देखेंगे, मुझे सुख चाहिए। और दूसरी तरफ भीतर कहीं एक धीमी आवाज होती है, यह सही नहीं है, यह तुम्हें खाली कर देगा, यह तुम्हें कमजोर कर देगा। गीता कहती है, मन की इच्छाएं अनंत हैं। यदि तुम केवल इच्छा के पीछे चलोगे तो जीवन थकान बन जाएगा, पर अगर तुम विवेक के साथ चलोगे तो जीवन साधना बन जाएगा। कृष्ण बताते हैं कि मन का स्वभाव है, वह विषयों की ओर दौड़ता है, और जब वह विषयों से जुड़ता है तो आसक्ति बनती है। आसक्ति से इच्छा बढ़ती है, इच्छा में बाधा आती है तो क्रोध आता है, क्रोध से भ्रम आता है, भ्रम से स्मृति बिगड़ती है, और स्मृति बिगड़ी तो विवेक गिर जाता है, और विवेक गिरा तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। अब जरा ठहरिए, यह कोई भारी दर्शन नहीं, यह रोज का अनुभव है। आपने देखा होगा, कभी किसी ने आपको एक बात कह दी और आप पल भर में गुस्से में आ गए, फिर बाद में लगे, मैं ऐसा क्यों कर बैठा। वह क्षण विवेक के गिरने का था। गीता कहती है, उस क्षण को पकड़ो, उस क्षण से पहले जागो। और कैसे जागें? अभ्यास से, धीरे धीरे, प्रेम से। एक छोटा सा प्रतीक सुनिए। मन एक घोड़ा है और बुद्धि सारथी। अगर सारथी सो गया तो घोड़ा गड्ढे में गिर जाएगा, पर अगर सारथी जागा है तो घोड़ा भी सही दिशा में दौड़ेगा। तो गीता का संदेश यह है, अपने सारथी को जगाइए, अपने विवेक को जगाइए। अब इस सत्य को महसूस कीजिए,
आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपको आपके ही मन से बचा सकती है। अब कुछ पल मौन रहने दीजिए और बस यह अनुभव कीजिए कि आप विचार नहीं हैं, आप विचार देखने वाले हैं। अब हम आते हैं धर्म के सत्य पर। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं। धर्म का मतलब है आपका सही स्वभाव, आपका सही कर्तव्य, वह राह जो आपके भीतर की सच्चाई से निकलती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, किसी और का जीवन देखकर मत चलो, किसी और की भूमिका पहनकर मत जियो। तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है, क्योंकि जब हम दूसरों की तुलना में जीते हैं तो हम अपने भीतर का संगीत खो देते हैं और फिर जीवन में केवल शोर बजता है। अब जरा ठहरिए। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप किसी और जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, किसी और जैसा दिखना चाहते हैं, न किसी और जितना सफल होना चाहते हैं? यह बहुत मानवीय है। पर गीता कहती है, तुम फूल बनो, पर किसी और की खुशबू चुराने मत चलो। आपके जीवन का अर्थ आपके भीतर की सच्चाई में छिपा है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक छोटी नदी समुद्र बनने की इच्छा में दुखी रहती थी। वह हर दिन कहती, मैं छोटी हूं, मैं कम हूं। एक दिन पहाड़ ने कहा, तुम छोटी नहीं हो, तुम रास्ता हो, तुम्हारे बिना गांव प्यासे मरेंगे। नदी रो पड़ी। उसने समझा उसका धर्म समुद्र बनना नहीं, उसका धर्म बहना है। यही गीता है। आपका धर्म कुछ बड़ा बनना नहीं, आपका धर्म सच्चा बनना है। अब इस सत्य को महसूस कीजिए। आप जहां हैं, मदे वहीं से ईश्वर की ओर चला जा सकता है। अब हम आते हैं गीता के सबसे गहरे और सबसे कोमल सत्य पर, समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं। समर्पण का अर्थ है अहंकार की जिद छोड़ देना, यह स्वीकार कर लेना कि मैं सीमित हूं और ईश्वर असीम है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहे, पर जीवन नियंत्रण में नहीं आता। कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई अपना दूर हो जाता है, कभी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, कभी मन ही नहीं मानता। तब गीता कहती है, अब तुम अपने भीतर एक जगह बना दो जहां तुम ईश्वर को रहने दो। कृष्ण हमें सिखाते हैं, जब तुम्हें समझ न आए तो भी सही कर्म करो, जब तुम्हें डर लगे तो भी भीतर ईश्वर का नाम रखो, जब तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो तो भी स्वयं को याद दिलाओ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और फिर धीरे से कहो, हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरा करूंगा, दिक पर परिणाम तुम्हारे हाथ है। यही गीता हमें एक गहरा रहस्य सिखाती है। समर्पण से मन हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है तो जीवन में ईश्वर का स्पर्श महसूस होने लगता है। एक छोटा सा दृश्य सोचिए। आपने कभी किसी बच्चे को सोते देखा है? वह पूरी तरह भरोसे में सोता है। उसे कल की चिंता नहीं होती, उसे दुनिया का डर नहीं होता। वह जानता है कोई है जो संभाल रहा है। गीता कहती है, वैसा ही भरोसा सीखो, बचपन की मासूमियत नहीं, आत्मा की भरोसे भरी शांति। अब जरा ठहरिए और मन में कहिए, मैं खुद को संभालते संभालते थक गया हूं, अब मैं ईश्वर के भरोसे भी चलना सीखूंगा। अब हम मोक्ष के सत्य की ओर धीरे धीरे उतरते हैं। मोक्ष का मतलब पहाड़ों में चले जाना नहीं। मोक्ष का मतलब यह भी नहीं कि आप दुनिया छोड़ दें। मोक्ष का मतलब है भीतर का बंधन टूट जाना। जब आपका मन हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दे, जब आपका अहंकार हर जगह अपनी जीत ढूंढना छोड़ दे, या जब आपकी इच्छाएं आपको नचाना छोड़ दें, तब आप मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं, मोक्ष एक भीतर की स्थिति है। आप घर में रहकर भी मुक्त हो सकते हैं, आप काम करते हुए भी मुक्त हो सकते हैं, आप रिश्तों में रहकर भी मुक्त हो सकते हैं। शर्त बस यह है, आप स्व को याद रखें, आप परम को याद रखें, आप कर्तव्य निभाएं पर अहंकार न पालें। अब इस सत्य को महसूस कीजिए। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि दुख नहीं आएगा। मुक्ति का अर्थ है दुख आएगा पर आपको तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप अब अपने भीतर एक शरण पा चुके हैं। अब कुछ पल मौन रहने दीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक दीपक जल रहा है। बाहर हवा चल रही है पर दीपक भीतर सुरक्षित है। गीता वही दीपक है, कृष्ण वही दीपक है, आपकी आत्मा वही दीपक है। अब हम इस यात्रा को धीरे से समेटते हैं, पर समेटते हुए भी हम भीतर एक छोटा सा संकल्प छोड़ जाते हैं। आज से हम कर्म करेंगे, पर अपने मन को परिणाम की बेड़ियों में नहीं बांधेंगे। आज से हम प्रेम करेंगे, पर आसक्ति का भय नहीं पालेंगे।
आज से हम अपने मन को किसी दुश्मन की तरह नहीं, एक बच्चे की तरह समझेंगे। आज से हम अपने धर्म को दिखावे के लिए नहीं,